रुक करते हैं अगली खबर का। सच बेधड़क की पड़ताल में खुलासा। आपको बता दें कि घूसखोरों पर स्वायत्त शासन विभाग, पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस के अधिकारी सबसे ज्यादा मेहरबान हैं। एसीबी के अधिकारी घूसखोर के सबसे ज्यादा मामले यहां से आते हैं इन 4 विभागों में, लेकिन इन विभागों के एचओडी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाने के लिए नहीं दे रहे हैं मंजूरी। आपको बता दें कि एसीबी के अधिकारी बार बार मंजूरी के लिए रिमाइंडर पत्र भेज रहे हैं, लेकिन अफसर खाना पूर्ति कर रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ अलग अलग काम के एवज में 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की घूस लेने के एसीबी के पास सबूत है। स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारी नहीं दे रहे सबसे ज्यादा, दूसरे विभागों की तुलना में 114 घूसखोरी के मामलों में मंजूरी। आपको बता दें कि वहीं पंचायती राज विभाग के अधिकारी 88 घूसखोरी के मामलों में, राजस्व विभाग के 43, पुलिस 39 और ऊर्जा विभाग के अधिकारी 27 मामलों में मंजूरी नहीं दे रहे हैं। एसीबी की कार्रवाई के बाद भी मंजूरी नहीं देने पर विभागों के एचओडी की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। एसीबी को अभी तक जून माह तक करीब 350 मामलों में घूसखोरों के खिलाफ केस चलाने के लिए अलग अलग विभागों के एसएचओ से मंजूरी मिल रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश, 4 विभाग और बड़ी जिम्मेदारियां इन विभागों की, चाहे स्वायत्त शासन विभाग हो, राजस्व हो या पंचायती राज हो, और बावजूद इसके जब घूसखोरी के इतने सारे केसेस इन विभागों में आ रहे हैं, क्या कारण अभी तक नजर आया पड़ताल के अंदर? क्यों मंजूरी नहीं दी जा रही है? देखिए सौरभ, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, वो खुद चाहते हैं कि राजस्थान के सभी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार खत्म हो और सभी डिपार्टमेंट में पारदर्शिता लाई जाए और आमजन का आसानी से काम मुश्किल उनकी मंशा के अनुरूप के बाद में भी जो एसीबी द्वारा अलग अलग विभागों में जो ट्रेप की कार्यवाही की जा रही है, लगातार घूसखोरों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्यवाही की जाती है, लेकिन जब एसीबी उन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में केस चलाने के लिए मंजूरी मांगती है संबंधित जो आरोपी जिस विभाग में कार्यरत है उस विभाग के एचओडी से, तो वह विभाग के अधिकारी अधिकतर मामलों में उन आरोपियों के खिलाफ केस चलाने के लिए मंजूरी नहीं दे रही। यानी अपन एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एचओडी हैं विभागों के, वो घूसखोरों पर एक तरीके से पूरी मेहरबानी बरते हुए। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग, पुलिस और स्वायत्त शासन विभाग के साथ में ऊर्जा विभाग में सबसे ज्यादा घूसखोरी के मामले आते हैं। इनमें तहसीलदार, पटवारी, ग्राम सेवक अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, तकनीकी सहायक, ग्राम सेवक और कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के पुलिसकर्मी और तकनीकी शाखा के इंजीनियर समेत कई कर्मचारी अफसर हैं जो सबसे ज्यादा घूसखोरी करते हैं। तो ऐसे मामलों में जब एसीबी गिरफ्तारी की कार्यवाही के बाद में ऐसे 90% मामले हैं, तो संबंधित जो आरोपी है उस आरोपी के विभाग से अभियोजन स्वीकृति के लिए एचओडी के पास में प्रस्ताव भेजती है, लेकिन जो विभाग के मुखिया होते हैं वह अभियोजन स्वीकृति देते नहीं। ऐसे में एसीबी जो आरोपी है उनके खिलाफ में कोर्ट में चालान ही पेश नहीं कर पा रही और ट्रायल नहीं कर पा रही। तो एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि आरोपियों को भविष्य में कहीं ना कहीं उनको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। मैं आपको बता दूं करीब 350 मामले ऐसे हैं जिनमें अभी भी एसीबी को अभियोजन स्वीकृति का इंतजार है, ताकि उनके खिलाफ जो आरोपी है उनके खिलाफ कोर्ट में ट्रायल शुरू कर सके, लेकिन विभागों के अधिकारी नहीं देने से एसीबी के अधिकारी बार बार रिमाइंडर भेजते हैं। समस्या का समाधान कहाँ नजर आ रहा है? 350 केसेस आज जैसा कि आप बता रहे हैं इस पूरी पड़ताल में सामने आए, जिन पर अभी मंजूरी लगातार रिमाइंडर भेज के एसीबी लेना चाह रही है, लेकिन मंजूरी नहीं मिल रही है। अब समाधान आपको क्या लगता है? ये अटका हुआ तो है, समस्याएं तो बहुत सारी हो ही गई है, समाधान क्या देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें समाधान एक यही है कि जो एसीबी के अधिकारी है, जो संबंधित विभाग के जो एचओडी है, उनके साथ में हर महीने जो इनकी रिव्यू मीटिंग करें और उस मीटिंग में निर्णय लें, क्योंकि जो एचओडी है उनके द्वारा बार बार ये प्रस्ताव मिलने के बाद बार बार ये पूछा जाता है कि आरोपी के खिलाफ क्या क्या एविडेंस है। तो अगर रेगुलर ये मीटिंग का आयोजन हो और उस मीटिंग में एसीबी के अधिकारी जो एचओडी हैं वो 1 to 1 बात करें, तो एसीबी के अधिकारी उनके सामने पेश करेंगे कि ये उनके खिलाफ सबूत है। तो यही एक समाधान है
कि ऐसी मीटिंगों का रिव्यू हो और ठीक है। हर महीने या 15 दिन में ऐसी मीटिंग हो, तो ओम प्रकाश, इस तरह की मीटिंग्स भी होती है, रिव्यू मीटिंग्स भी ली जाती है, और अगर कोई एचओडी बार बार मीटिंग लेने के बावजूद, बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करता है, मंजूरी नहीं देता है, तो ऐसे में तो उन केसेस में उस व्यक्ति को भी शामिल कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो एसीबी के डीजी हैं रवि प्रकाश मीणा, उन्होंने यह बात जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उन तक भी पहुंचाई है, और उन्होंने डीजीपी एसीबी को यह भी कहा है कि वो जल्द ही इस मामले में एक्शन लेंगे। हालांकि एसीबी ने खुद ने भी सभी विभागों को एक लेटर लिखा है, ऐसी मीटिंगों का आयोजन करने के लिए बोला, ताकि उनकी कोई क्वेरी हो तो उस मीटिंग में हल कर सके और आगे की कार्रवाई कर सके। सौरभ, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। और बड़ी परेशानी का सबब है जब घूसखोरों को संरक्षण इस तरह से दिया जाए, स्वायत्त शासन विभाग हो, फिर चाहे पंचायती राज विभाग हो या राजस्व विभाग हो, घूसखोरी के लंबे चौड़े मामले यहाँ पर है, बावजूद इसके एचओडी मंजूरी नहीं दे रहे हैं एसीबी को आगे की कार्रवाई के लिए।